हेलो दोस्तों, दी नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार स्पेशल पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे बिहार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बिहार ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में और बिहार बीपी ट्रिपल एससी जो एसआई वाला एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल पार्ट 1। तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिहार का मैप लिया हुआ है। आपको ये देखना है कि जैसे नेपाल या पश्चिम बंगाल या झारखंड या यूपी, ये चारों तरफ से बिहार की सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नेपाल से कौन कौन सा जिला लगा हुआ है। तो देखिए, सबसे जो बिहार का नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वो पश्चिम चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये नेपाल से लगी हुई सीमाएं हैं। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये जिला जो है वो यूपी से लगा हुआ है। अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये जिला जो है वो झारखंड से लगा हुआ है। और मात्र 3 जिला कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि अगर बिहार नेपाल बॉर्डर की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगर बिहार बंगाल बॉर्डर की बात करेंगे तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। अगर बिहार झारखंड बॉर्डर की बात करेंगे तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। और अगर बिहार यूपी बॉर्डर की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो ये हो गई बात बिहार के मैप की। आप देखिए, बिहार का जो करीब करीब आयताकार क्षेत्र है और इसमें जो सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे वो है पश्चिमी चंपारण और जो सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वो है किशनगंज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं बिहार से रिलेटेड अन्य चीज़ें, कि जैसे अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कितने ज़िला नेपाल से लगे हुए हैं, या कितना ज़िला पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, या कितना ज़िला उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो इस सब के आंसर्स आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे मैप से। अब देखिए, बिहार की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। लेकिन जो बिहार दिवस या स्टेट डे जो है, राज्य दिवस जो है, वो 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि घोषणा 22 मार्च को हुई थी। इसके बाद अगर राजधानी की बात करें तो बट ऑब्वियस है, पटना है। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 1916 में पटना में स्थापित किया गया था पटना हाई कोर्ट, जो कि आज भी पटना हाई कोर्ट के नाम से ही है। इसके बाद अगर दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो उर्दू है। प्रथम जो है हिंदी है और दूसरी उर्दू है। अगर स्टेट फ्लावर की बात करें, राज्य पुष्प की बात करें तो गेंदा फूल है, मैरीगोल्ड फ्लावर है। अगर स्टेट बर्ड की बात करें, अगर राज्य पक्षी की बात करें तो एस्पैरो है, गोरैया जिसको कहते हैं। इसके बाद अगर स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो ये राज्य पशु है, बैल। और अगर राज्य के मछली की, स्टेट फिश की बात करते हैं, क्योंकि बिहार जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश माना जाता है, तो मागुर। इसके बाद स्टेट ट्री जो है बिहार का पीपल, ये पीपल वृक्ष ही है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद स्टेट महापर्व, ये महापर्व या ऐसा कहिए कि छठ जो है बिहार की एक तरह से पहचान है, आइडेंटिटी है। तो स्टेट महापर्व, राज्य महापर्व छठ है। इसके बाद अगर स्टेट सिंबल की बात करते हैं तो बोधि ट्री, बोधि ट्री जो कि बोधि वृक्ष है, प्रतीक वृक्ष जो है बोधि वृक्ष है, जिसको नॉलेज ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बिहार का पहला जो फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो पहले गवर्नर बिहार के हुए थे जयराम दास दौलत राम। ध्यान रखिएगा, जयराम दास दौलत राम। और अगर पहले सीएम की, पहले मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर कृष्ण सिंह जो कि बिहार में स्वराज दल के बड़े लीडर रहे हैं। बिहार जब 1935 में पहली बार बिहार में अंग्रेज़ के ज़माने में यहाँ पर प्रेमर, उस समय प्रधानमंत्री जैसा एक पोस्ट होता था राज्यों में, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही बने थे। तो इस तरह से बहुत सक्रिय रहे हैं। एक तरह से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने स्टार्ट किया था पटना में, और अनुग्रह नारायण सिंह के साथ मिलकर इन्होंने बिहार की राजनीति को एक अलग रूप दिया था। इसके बाद ओडिशा, ओडिशा जो है वो सेपरेट हुआ था बिहार से 1 अप्रैल 1936 को। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, जिसके तहत ये कहा गया कि बिहार बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। बिहार और उड़ीसा, उस समय झारखंड, बिहार और उड़ीसा एक ही यूनिट हुआ करता था, तो इसलिए उड़ीसा को अलग किया गया
1 अप्रैल 1936 को। और बाद में जब झारखंड राज्य की मांग काफ़ी ज़्यादा प्रबल होने लगी, झारखंड को अलग स्टेट बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया। इसके बाद अगर पूरब से पश्चिम अगर बिहार की लंबाई या चौड़ाई कह लीजिए तो 483 किलोमीटर है, और अगर नॉर्थ साउथ लेंथ की अगर बात करते हैं तो 345 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 94163 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब क्या है कि क्षेत्रफल बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर देखिए लैटिट्यूड की हम बात करते हैं, लैटिट्यूड का मतलब होता है देशा अक्षांश। तो अक्षांश जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 25 सेकंड तक है, क्योंकि अगर पूरे भारत की देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक उसी तरह से अगर देशांतर की हम बात करते हैं तो देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 49 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है। तो ये बेसिकली जो भारत में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, तो कहीं ना कहीं बिहार उस बीच में 83 1949 से लेकर 88 1740 के बीच में है। इसके बाद अगर बिहार में लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी देखा जाए तो कुशेश्वर स्थान लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद फेमस शिव मंदिर जो है बिहार का वो है गुप्तेश्वर मंदिर है। ये बिहार में कैमूर हिल जो कि बहुत ही फेमस है, कैमूर प्लेटू और कैमूर हिल जो कि माना जाता है पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा। तो कैमूर हिल्स जो हैं तो वहाँ पर है गुप्तेश्वर मंदिर। इसके बाद सिगरेट फैक्ट्री जो है बिहार में वो दिलावरपुर मुंगेर में, दिलावरपुर मुंगेर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में भी कि दिलावरपुर इज़ फेमस फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री या फॉर विच प्रोडक्ट। तो आंसर इसका सिगरेट फैक्ट्री है। इसके बाद अरेबिक और पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पटना में है। अरेबिक और पर्शियन, अरबी और फारसी अनुसंधान संस्थान पटना में है। इसके बाद हाजीपुर को कहा जाता है बिहार का इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हाजीपुर को क्या कहा जाता है? बिहार का इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो अभी कभी भी क्वेश्चन ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ बिहार, तो हाजीपुर। इसके बाद जो एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है, मतलब सबसे बड़ा पशु मेला, ये सोनपुर में लगता है। सोनपुर जो कि गंडक नदी के किनारे है, तो सोनपुर में ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो इस तरह से बिहार स्पेशल का जो पहला लेक्चर है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि जल्दी से जल्दी आप सब लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। थैंक यू सो मच।